मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के नवमनोनीत जिला अध्यक्ष हमारे नेता ऊर्जावान, ओजस्वी, सतत संगठन के लिए चिंतनशील, प्रयत्नशील और सतत संगठन के मजबूती के लिए अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर सा झोंक देने वाले ऐसे शख्सियत भाई आदरणीय श्री मनीष यादव जी एवं जिला प्रधान महासचिव श्री मनोज विश्वास जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल अररिया नई इबारतों को गढ़ रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है। निश्चित रूप से आप दोनों के नेतृत्व संभालने के बाद एक ऊर्जा का संचार संगठन में हुआ है और यह चीज आम आवाम भी महसूस कर पा रही है। राजद के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्हें गर्व का एहसास हो रहा है, सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उनके सपनों को पर लग गए हों। उनके मनोनुकूल काम करने वाले जिला अध्यक्ष और जिला प्रधान महासचिव अररिया को मिले हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कमेटी का इस चयन के लिए हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि बिहार प्रदेश राजद ने सही निर्णय लेते हुए बड़े भाई श्री मनीष यादव और मनोज विश्वास जी को संगठन की कमान सौंपी है। मित्रों, अभी हम लोगों के पिछले दिनों से राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्र में जो नफरती सरकार है, जो गोडसेवादी विचारधारा की सरकार है, ये जो माफी वीर सावरकर के विचारधारा वाली सरकार है, सरकार द्वारा सतत संविधान की हत्या की जा रही है और ये पहला देश है भारत जहां की सरकार स्वयं ही संविधान की हत्या करवा रही है, हत्या कर रही है। आज क्या हो रहा कि कोई भी सड़क चलता आदमी अचानक से मुंह उठाकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर देता है, जो प्रथम दृष्टिया ही संविधान के हत्या के समान है। हमारे देश का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया वरदान, गांधी जी के सपनों का भारत जो धर्मनिरपेक्ष है, जहां सभी धर्मों के लोग हैं, जहां के बारे कहा जाता था कि अनेकता में एकता, यही हमारे मुल्क की कभी विशेषता थी कि यहां अनेकता में एकता थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि हमें खंड खंड में बांटा गया। पहले वर्ण भेद के आधार पर समाज को बांटा गया, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, कल फिर वर्ण के भेद के आधार पर ही मुल्क को चलाने की साजिशें हो रही हैं, तभी हिंदू राष्ट्र का नाम आता है। तो मैं कह रहा था कि सरकार द्वारा संविधान की हत्या, क्योंकि जब भी कभी हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, मांग उठती है, यह राष्ट्रद्रोह का मामला होता है, जो मुल्क के शांति को भग्न करने वाली बात है, संविधान की सीधी सीधी हत्या की कोशिश है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस हिंदू राष्ट्र का जो सब्जबाग है, इसके चपेट में इस जो वो सपनों के सौदागर हैं, जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बेहतरीन रूप से सपनों के सौदागर हैं। ये सपने बेचने का काम करती है, सपने दिखाने का काम करती है। कभी 15 लाख, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी जो है वो बुलेट ट्रेन, मतलब सपने दिखाने हैं कि नोटबंदी होगा तो पूरे जो है काला धन, ब्लैक मनी वो वापस आ जाएगी, देश का उद्धार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंच जाएगी। और हुआ क्या? तो बाबा जी का घंटा। तो ऐसे दौर में जबकि देश की सरकार संविधान के हत्या के हर संभव प्रयास कर रही है, हिंदू राष्ट्र की बात जोर शोर से उठाई जा रही है, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के दिए गए वरदान संविधान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। हमारे बड़े भाई अररिया के कप्तान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हमारे नेता मनीष यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस लाइव में उनका स्वागत करता हूं और आप मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी का निश्चित रूप से स्वागत करें। बहुत ऊर्जावान हमें नेता मिले हैं। तो मैं कह रहा था कि इस हिंदू राष्ट्र के जो उनका सब्जबाग है, जो उन्होंने एक माया का वो निर्माण किया है, उसके जाल में जो लोग फंस रहे हैं, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो सबसे बुरी दुर्गति उन्हीं की होनी है। क्योंकि इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, जो दलित रही, वर्षों तक वंचित रही, शोषित रही, पीड़ित रही, आज भी उन्हें जातिवाद का दंश झेलना पड़ रहा है। समाज में अब तक इतने प्रयासों के बाद भी उनकी पूर्ण रूप से बराबरी नहीं हो पाई है, भागीदारी नहीं हो पाई है। इस हिंदू राष्ट्र के सब्जबाग में, झांसे में सबसे अधिक वो फंस रहे हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको गंभीरता से सोचना चाहिए कि संवैधानिक राष्ट्र भारत में क्या है, हिंदू राष्ट्र भारत में क्या होगा। संवैधानिक राष्ट्र भारत में SC ST एक्ट है,
अगर किसी आदिवासी के सर पर कोई शुक्ला पेशाब करता है तो ये देश संविधान से चलने वाला देश है, इस कारण उस शुक्ला के घर पर बुलडोजर चल जाता है। अगर यह हिंदू राष्ट्र होता तो उस शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चलता, बल्कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद समझकर इस पेशाब को भी ग्रहण कर लिया जाता, इसकी भी स्वीकारोक्ति मिल जाती। आज भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो ये इनके प्रकार उस शुक्ला को जो है उसके कारनामों को ढक सके। तो क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में मनुवाद का सिद्धांत होगा। हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण के कहे बात को ब्रह्मा का कहा लकीर माना जाएगा। जो वो फैसला करेंगे वो जायज होगा। और फिर से हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलितों को, वंचितों, शोषितों को एक मुट्ठी पुआल लेकर बैठना होगा। बैठने के लिए कुर्सी नसीब नहीं होगी। आज जो यह सरकार है इसकी सवर्णवादी विचारधारा स्पष्ट हो गई है। सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं किया। भारत की सरकार बेहतर ढंग से जानती है कि अगर आरक्षण से वो जरा सा भी छेड़छाड़ करेगी तो पूरा देश जल उठेगा। इसलिए सरकार ने अपना नया षड्यंत्र रचा है, नायाब षड्यंत्र रचा और सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया। न विभाग रहेंगे, न नौकरियां रहेगी, न आरक्षण का रोना रहेगा। अब हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी तो राष्ट्रीय जनता दल ने संविधान की हत्या होती देखकर पूरे प्रदेश में हर अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया था। इसकी सफलता के बाद हमारे जो नेतृत्व करता है, हमारे नेता ओजस्वी बिहार के भविष्य और जो लगातार बिहार को विकासोन्मुखी सरकार दे रहे हैं, लगातार बिहार नई ऊंचाइयों को जिनके नेतृत्व में छू रहा है, ऐसे नेता तेजस्वी यादव जी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदा बाबू के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जननायक लालू प्रसाद जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम हर प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इसकी सफलता के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है कि हम अंबेडकर जी और संविधान को, इनके हिंदू राष्ट्र के पीछे छुपे षड्यंत्र को, छुपी साजिश को गांव और पंचायत बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम बूथ स्तर पर जाकर बताने का काम करेंगे कि ये जो सरकार 9 साल बेमिसाल कह रही है, इसने 9 साल में देश का बंटाधार कर दिया है, देश को बदहाल कर दिया है। हम ये बताने के लिए गांव तक पहुंच रहे हैं अंबेडकर जी के परिचर्चा के माध्यम से कि सरकार किस तरह से यह जो दबे कुचे, वंचित, शोषित है, कुचले हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वर्षों से मजलूम रहे, जिन पर अत्याचार हुआ है, सरकार किस तरह उनकी हकमारी कर रही है। बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना का कार्य शुरू किया था। अगर जातिगत जनगणना का कार्य पूर्ण होता तो जिसकी जितनी आबादी थी उसको उतनी भागीदारी मिलती। भारत सरकार ने पहले हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जाति जनगणना नहीं करा सकते। मोदी जी को हजारों करोड़ के हवाई जहाज की जरूरत है, विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत है, उन्हें उस जाति की भी जरूरत नहीं जिसके बारे वो मंच से कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं। आज अति पिछड़ों के हक की बात हो रही थी बिहार में, जाति आधारित जनगणना हो जाता, आरक्षण का प्रतिशत बढ़ जाता, लोगों को सामाजिक जो भागीदारी का, सामाजिक न्याय का जो सपना देखा था वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने, वो पूरा होता। लेकिन इन सामंतवादी सरकार ने, इस मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली सरकार ने ये इन प्रकार जातिगत जनगणना को रोकने का काम किया। ये हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बताने जाना चाहते हैं कि आपकी हकमारी इस तरह से हो रही है। मित्रों, अभी जो है अररिया जिला के सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में फॉरबिसगंज और नरपतगंज प्रखंड से अररिया जिला की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि कल नरपतगंज प्रखंड के बेला पंचायत से हमारे ऊर्जावान ओजस्वी जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री मनीष यादव जी और प्रधान महासचिव श्री मनोज कुमार विश्वास जी के नेतृत्व में अंबेडकर परिचर्चा की शुरुआत हो रही है। हर घर लालटेन, घर घर लालटेन के नारा के साथ हम निकल रहे हैं उन्हें जवाब देने, जो कहते हैं कि इस राष्ट्र को किसी धर्म के राष्ट्र में बदल देंगे, तिरंगे को बदलने का जो मंसूबा पालते हैं, जो चाहते हैं कि संविधान की हत्या कर मनुवाद के सिद्धांत से देश चलाया जाए, ऐसे लोगों को करारा तमाचा जड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पंचायत से अपनी परिचर्चा शुरू कर रही है। हम पंचायत और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं तक जा रहे हैं। फॉरबिसगंज प्रखंड में कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह
हमारे ऊर्जावान जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास जी के नेतृत्व में अमौना पंचायत से शुरू होगा, जबकि नरपतगंज में यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी के नेतृत्व में बेला पंचायत से शुरू होगा। हम हर पंचायत में अंबेडकर जी के परिचर्चा के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक तरफ गोडसेवादी विचारधारा है, एक तरफ लोकतंत्र के हत्यारे लोग खड़े हैं, तो हमें गर्व है कि हम महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे महान जो लोग हैं उनके सांझी विरासत के साथ खड़े हैं। हम संविधान के साथ खड़े हैं और इस कार्यक्रम के सफलता के लिए आदरणीय जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी, प्रधान महासचिव मनोज विश्वास जी द्वारा हर प्रखंड में प्रभारी की नियुक्ति की गई है। फॉरबिसगंज प्रखंड के लिए मोहम्मद सरवर आलम साहब, श्री अनिल कुमार शाह जी, श्रीमती इंदिरा राम जी, श्री अमर मेहता जी प्रभारी बनाए गए हैं। जोकीहाट प्रखंड के लिए श्री योगेंद्र मोहन विश्वास जी, मोहम्मद सादिक आलम साहब, मोहम्मद वाहिद अंसारी भाई प्रभारी बनाए गए हैं। भरगामा प्रखंड के प्रभारी के रूप में श्री सुनील कुमार यादव जी, प्रोफेसर साबिर इदरीस जी, डॉक्टर रणवीर नंदन जी, श्री अभिनव किरण जी हैं। वहीं रानीगंज प्रखंड के प्रभारी के रूप में श्री अमित पूर्वे जी, सुश्री सन्नू कुमारी पासवान जी, श्री किरण ऋषिदेव जी, मोहम्मद तौसीफ अहमद साहब हैं। नरपतगंज प्रखंड प्रभारी के रूप में भाई कमाले हक साहब, श्री विक्रम सिंह, मोहम्मद सरफराज आलम, श्री नरेंद्र कुमार राम जी, श्री राहुल यादव जी हैं। अरुण कुमार यादव जी भाई का हार्दिक अभिनंदन, सोनू आलोक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस लाइव में। सिकटी प्रखंड के लिए श्री मनोज मेहता जी, श्री अरविंद विश्वास जी, प्रभास कुमार यादव जी, श्री अजीत शाह जी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कुरसाकाटा प्रखंड में श्री उद्यानंद यादव जी, मोहम्मद रियाज आलम साहब, श्री मुरली माही जी, श्री अरुण विश्वास जी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं पलासी प्रखंड के लिए श्री इंद्रानंद सिंह जी, श्री रामनारायण विश्वास जी, श्री चंदन कुमार यादव जी, मोहम्मद सैयद अली जी प्रभारी बनाए गए हैं। अररिया प्रखंड के लिए मोहम्मद ताजुद्दीन जी, श्री सुधीर यादव जी, श्री मनीष कुमार जी और आपके अजीज मित्र जगदीश जा गुड्डू को भी प्रभारी बनाया गया है। मुझे प्रभारी बनाने के लिए एक बार फिर से जिला अध्यक्ष मनीष यादव जी को कोटिशः प्रणाम करता हूं, उन्हें धन्यवाद और आभार कहता हूं कि आपने लगातार मुझ पर विश्वास किया, राजद का चेहरा बनाया, प्रवक्ता बनाकर और अब प्रखंड की जिम्मेदारी देकर एक बार फिर आपने विश्वास जताया है। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपके और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन के उम्मीदों पर खरा उतरूं। हमारा यही प्रयास है कि बिहार को संबल मिले, बिहार की उस दबी कुचले शोषित वंचित लोगों को जुबान मिले। प्रणब झा जी, रॉकर्स यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो वर्षों से उपेक्षित दलित रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिन्हें केवल नाम मात्र के लिए हिंदू बनाकर उनका वोट लेती है और सवर्णों के तलवे चाटती है, उस पार्टी को करारा जवाब देने के लिए, वंचितों, शोषितों, दलितों की हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल अपने स्थापना काल से पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। हमने हमेशा धार्मिक कट्टरपंथियों को जवाब दिया है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिना राजनीतिक चिंता किए, बिना अपनी क्षति को सोचे लाल कृष्ण आडवाणी के दंगाई रथ को रोकने का काम किया था बिहार की इस धरा में। आज उनके लाल शेर के पुत्र तेजस्वी यादव अपने पिता के विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना काल के विचारधारा के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम बिहार के लिए हैं, बिहार के हित के लिए हैं और हम उस बहुसंख्यक आबादी की चिंता करते हैं जिसे आज तक छला गया, जिसे आज तक ठगा गया, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने जुबान देने का काम किया। मित्रों, मैंने कई अवसरों पर कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश को वरदान देने का काम किया, संविधान देने का काम किया, लेकिन संविधान एक किताब बनकर रह गई थी। जब हमारे नेता, बिहार के नायक, जननायक लालू प्रसाद यादव जी ताकतवर हुए, केंद्र के सरकार में जब हमारी भागीदारी हुई, सबसे पहला काम किया गया, संविधान प्रदत्त शक्ति को जमीन पर लागू किया गया, मंडल कमीशन के सिफारिश को अमली जामा पहनाया गया और देश को बहुसंख्यक आबादी को आरक्षण का लाभ मिला। लालू प्रसाद यादव जी ने जन
जन्नत दिया हो ना दिया हो, जुबान देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, सामाजिक बराबरी की बात की, सामाजिक न्याय का काम किया और सबको समान रूप से में कुर्सी में बैठने का अधिकार दिलाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ है। आप आइए, बिहार के हित के लिए ही नहीं, देश के इस कट्टरवादी सरकार को अगर कोई दल मुंह तोड़ जवाब दे रहा, इन धार्मिक उग्रवादियों को, इन कट्टरपंथियों को और हाफ पेंटधारी संघियों को अगर कोई माकूल जवाब देने की कुवत रखता है, नियत रखता है, सोच रखता है और जो धर्मनिरपेक्षता के साथ है, प्रतिबद्ध है कि अमन चैन कायम रहे, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, हमारी सांझी विरासत कायम रहे, वो केवल राष्ट्रीय जनता दल है, आपका अपना दल है। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। अपने प्रखंड में आयोजित होने वाले अंबेडकर परिचर्चा को सफल बनाइए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलिए, देश को इन उग्रवादियों से मुक्त कराने में अपनी भूमिका निभाइए। आप सबों को दिल से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार, जय हिंद, जय हिंद।